बिल्कुल तबाह हो गया। मैंने खुद जाकर आज अपनी आंखों से देखा है, रोड फटा हुआ था, हर जगह डिब्रीज थी। मुझे लगा इंडिया ने हमला कर दिया। फिर किसी ने आके बताया कि भाई यूनिवर्सिटी रोड 2 साल से ऐसा ही है। कल रात इंडियन गोदी मीडिया ने कम से कम 10 दफा तो कराची कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। मैं खुद 4 दफा शहीद होकर वापस आया हूँ भाई। बहुत बुरा हाल था कल, हर जगह जंग थी। अगर आप हर जगह देखें बमबारी थी, जंग थी, और जंग से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका था कि आप टीवी बंद कर दें। मेरा इंडियन मीडिया से एक बहुत मासूमाना सा सवाल है कि आप इतनी जल्दी कराची को कैसे तबाह कर सकते हैं? आप इंडिया हैं या पीपीपी? अब ये जो आप दोबारा सुने, मेरा इंडियन मीडिया से ये सवाल है कि आप इतनी जल्दी पूरे कराची को तबाह कैसे कर सकते हैं? आप इंडिया हैं या एमक्यूएम? अच्छा है ना, सबको इक्वली ऑफेंड करना चाहिए ताकि हर तरफ से गालियां पड़े। बहुत बहुत भयानक जंग हुई है कल कराची में। मैं आज सुबह उठा तो ना पानी था ना बिजली था। नहीं, जंग नहीं, कराची है ऐसा, ये तो रोज़ का है भाई हमारे यहाँ पर। आपने एक यूएसबी पोर्ट नहीं तबाह किया कराची में और खबरें चला दी कि आप कराची पोर्ट तबाह कर चुके हैं। मेरे दोस्त, मेरे जो इंडिया में सुनने वाले हैं, मुझे आप लोग बताएं कि आप लोग आज सुबह इंडियन मीडिया को या कभी ज़िंदगी भर सीरियसली ले कैसे सकते हैं? इन्होंने आपको वीडियो गेम दिखाकर बोला कि ये सच्चाई है। आज के बाद आप इंडियन मीडिया को कैसे सीरियसली लोगे? मैं खुद कल बाहर था कराची में, मैं चाय पी रहा था, मैं खाने खा रहा था, ठंड, कुछ एक पत्ता तक नहीं टूटा कराची में। और इंडिया में क्या चला था? कराची इज बर्निंग, कराची इज बर्निंग। आज सुबह उठा तो मुझे पता चला ये सच है कि कराची इज बर्निंग। भाई बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, आज तो बहुत बर्न कर रहा है भाई। इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि भाई नेवी आ गई है, नेवी आईएनएस विक्रांत आ गया है, सर आप भेज दो, शीर्षा में बिक रहे होंगे पार्ट्स। साइड में तो कोई पक्के ले जाएगा, ख्याल से भेजना आप। मैं भी देखूँ सदर में एयरटेल के मोबाइल बिके। कहाँ से आपको खबर आ रही है? किसी ने तो बोल दिया कि इंडियन नेवी हैज अटैक लाहौर। कैसे? नैरो नैर पार्टी नेवी आ गई सी। कैसे लाहौर में नेवी आ सकती है भाई? गौरव चरिया ने तो ये भी बोल दिया कि आज रात कराची मैप से मर जाएगा, यूं उसकी शर्ट फटने वाली थी। भाई मेरे, कराची का मैप कोई गौरव आर्या की अंडरवेयर थोड़ी है जो हर आधे घंटे में बदलनी पड़े। मतलब मेरी तो इट्स बियॉन्ड माय कैपेसिटी टू थिंक एक आदमी कितना चू हो सकता है कि उसको कमाल खान ने चू बोल दिया। कमाल खान ने आईने में देखा और बोला इतना नहीं हूँ भाई मैं। फॉर्मर इंडियन ऑफिसर्स ने बोल दिया कि ये हम में से नहीं है। उन्होंने इतना भी नहीं बोला कि है पर हमारा है, नहीं, उन्होंने बोला ये झूठा मेजर है, ये गोविंदा की राजा बाबू वाला मेजर है। चले मेजर गौरव आर्या तो उसका नाम मेजर इसलिए बिकॉज ही हैज अ मेजर केस ऑफ हेमरॉइड्स, बट ऐसा नहीं है कि इवन रिस्पेक्टेड पीपल इन इंडिया वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ दिस फेक न्यूज़। इंडिया के यूनियन मिनिस्टर तक ने फेक न्यूज़ पोस्ट कर दी। किरण रिजिजू जो है वो इंडिया के ख्वाजा आसिफ निकले, उन्होंने बोला भाई मैं तो सोशल मीडिया पे देखा था। कल रात इंडियन न्यूज़ मीडिया पे जो खबरें चली हैं, जो वीडियोज़ चली हैं, साउथ इंडियन फिल्म डायरेक्टर्स ने देखकर बोला कि यार ज़्यादा हो गया, बिल्कुल बिलीवेबल नहीं लग रहा। आज तक ने आर्मा 3 की सिमुलेशन वीडियो चला दी कि ये देखें पाकिस्तान इंडिया की जंग हो रही है। अच्छा हुआ फार्म बिल नहीं चला दिया कि ये देखें एसआईएफसी की कॉर्पोरेट फार्मिंग चल रही है यहाँ पर। आज तक ने एक ओल्ड अनरिलेटेड वीडियो चला दी, बोला ये देखें ये लाइव है। एनडीटीवी ने इजराइल की पुरानी वीडियो चला दी, बोला ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं हम लाइव ये। हम इनके रिपोर्टर्स को तो देखें, हम जंग में आए हैं, पीछे पुरानी वीडियो चल रही है, पीछे इजराइल की वीडियो चल रही है, पुरानी वीडियो चल रही है, और रिपोर्टर ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि पीछे मेरे बहुत धमाके हो रहे हैं। भाई तो नहीं, छोले भटूरे खाकर तूने रिपोर्ट करना था ना। और फिर अपने ही ट्रैप में ये लोग खुद फंस जाते हैं, अपने ही ड्रामे में, बिकॉज द पर्सन इन द हेड ऑफिस या जो मेन चैनल में बैठे हुए हैं, शी सेज कि आप लाइट तो बंद कर दें। अब वो परेशान है, लाइट बंद कर दी तो रिपोर्ट कैसे होगा? बोला लाइट कम कर दो, लाइट कम कर दो, पीछे बहुत धमाके हैं। तो कल रात जिन्होंने ये पबजी देखा और बोला ये असल दुनिया है, आज सुबह तो आपका अनब्रेकेबल कमिटमेंट हो गया होगा कि आप निकले होंगे कि हम क्यों 20 साल बंकर में थे, दुनिया तो बिल्कुल ठीक है। हाउ कैन यू गो बैक टू वॉचिंग आज तक? हाउ कैन यू गो बैक टू वॉचिंग एनडीटीवी? हाउ कैन यू गो बैक टू वॉचिंग रिपब्लिक टीवी एंड थिंक कि हाँ ये लोग अब सच बोलते हैं? आप लोगों का तो आज सुबह वो हाल होना चाहिए ना कि कोई नॉर्थ कोरिया से बाहर आ जाए और बोले ये क्या दुनिया है। इन्होंने आपको वीडियो गेम दिखाकर बोला कि ये हो रहा है। मतलब रिवर्स सोच लेना जो पाकिस्तानी मेरी ऑडियंस है कि आप रात को सोएं ये सोचकर कि जी सर ताजमहल यूनिवर्सिटी रोड बन चुका है, आगरा फ्लैटन हो चुका है, दिल्ली बर्न कर रहा है, मुंबई पोर्ट बर्न कर रहा है। तो एक तरफ तो आपको है कि यार हम तो बड़ी तीर मार ली, दूसरा आपको ये भी है कि अब तो ये बहुत लंबी जंग है, तो बदला भी लेंगे, अब तो छोड़ेंगे नहीं, वो भी स्ट्रेस है, वो भी फियर है। ये क्यों किया आपने इंडियन ऑडियंस के साथ? मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी समझ से बाहर है कि आपको इससे मिला क्या। एक तो यही मुझे मेरे जो छोटे नाकिस से जहन में आता है वो यही आता है कि नाउ देयर इज एग ऑन योर फेस, बिकॉज अब तो पूरी दुनिया ने तस्लीम कर लिया। सीएनएन ने पहले बोला अ हाई रैंकिंग फ्रेंच इंटेलिजेंस ऑफिसर कंफर्म टू सीएनएन दैट एटलीस्ट 1 राफेल वाज डाउन। रॉयटर्स ने बोला 3 जेट्स इंडिया के डाउन हुए लोकल गवर्नमेंट सोर्सेज की वजह। बीबीसी ने रैकेट साइट दिखा दिया अब तो कि ये रैकेट साइट कंफर्म कर दिया कि अच्छा जी राफेल गिरा है। यूएस ने 2 इंडियन जेट्स गिरने की खबर दी। तो अब यू वांटेड कि मीडिया को कितना ही हम छुपा सकते हैं? क्या कर दिया? मुझे बैन कर दिया, यूट्यूब चैनल बैन कर दिए, फिर ट्विटर बैन कर दिया, बट आप सच कितना ही छुपा सकते हैं ना। अब तो अनडिनाइबल है कि राफेल गिरा है, इसलिए तो ड्रोन भेज रहे हैं, राफेल आए नहीं उसके बाद। तो अब उसको इक्वल करने के लिए कि देखें हमारी मिलिट्री माइट देखें, आपने ब्रह्मास्त्र चला दिया और बोला ये देखो ये हो रहा है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर। लोग भी परेशान हो गए होंगे कि यार ये ऋतिक रोशन क्यों लग रहा है पायलट आपका। तो भाई मेरे खुदा का वास्ता है, ये सोशल मीडिया का दौर है। आप नॉर्थ कोरिया नहीं बना सकते इंडिया को। सो जस्ट टू मेक इट सेम लाइक कि अच्छा आपने गिराए थे हमने भी गिराए थे कि इक्वल हो गया। अब मुझे कंप्लीटली समझ में आ रहा है कि ये सब करने से पहले इंडिया ने क्यों पाकिस्तानी चैनल बैन किए। एंड अगेन लाइक आई सेड देन इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट यू। जब आप सेलिब्रेट करते हो ना कि हाँ हमारी गवर्नमेंट ने सेंसरशिप कर दी, हमारी गवर्नमेंट ने बैनिंग कर दी, गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने 8,000 अकाउंट जो है ट्विटर पे पहले वो बैन किए। मजे की बात, जो ट्विटर का अपना ऑफिशियल ग्लोबल अफेयर्स का अकाउंट है जिसने बोला यार हमें सेंसरशिप से नहीं एग्री करते बट हम मान रहे हैं इंडिया की बात, इंडिया ने एक्स को बोलकर एक्स का अकाउंट बैन करवा दिया। फिर द वायर जो है उसको बैन करवा दिया। दिस इज अबाउट यू। आप अगर इंडिया में रहते हैं आपके फ्रीडम्स हैं,
आप खुश हैं, खुश रहें। 9/11 के बाद जब पेट्रियट एक्ट आई थी, अमेरिकन भी बड़े खुश थे कि ठीक है हमारे फ्रीडम्स ले लिया, हमें सेफ्टी चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए। आज वही लोग बैठकर बोलते हैं बड़ी ज़्यादती हुई थी उस टाइम पर। तो 10 साल बाद इंडियन कमेंटेटर्स लिख लें आज जो ये जिंगोइज्म फैला रहे हैं, ये भी बोलेंगे कि हाँ सेंसरशिप जो उसके बाद हुई वो गलत हुआ, जो लोगों के फ्रीडम्स लिए गए वो गलत हुआ। ये चीज़ें आपको बाद में ही पता चलती हैं। मुझे सीरियसली बताएं, जो भी लेवल हेडेड इंडियंस है कि इस इकोसिस्टम में आप इंडियन गवर्नमेंट को ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? सोशल मीडिया पे क्या प्रोपेगेंडा हो रहा है, डीजीआईएसपीआर की फेक एआई वीडियो जो है उसको वायरल की गई, कराची पोर्ट का अकाउंट हैक किया गया। अब अगर वो कह रहे हैं कराची पोर्ट लास्ट नाइट वाज डिस्ट्रॉयड, इंडियन नेवी आई थी, एविडेंस दो। एविडेंस ये है कि आपने कराची पोर्ट का अकाउंट हैक करके उससे ट्वीट करवा दी। तो भाई अगर वाकई कराची पोर्ट डिस्ट्रॉय किया था तो फिर ये करने की क्या ज़रूरत है? और आपको वाकई लगता है कि कराची पाकिस्तान की जो हार्ट लाइन है, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारे वहाँ से होते हैं, जिसके बगैर हम इकोनॉमी हमारी पहले ही लगी हुई, उसके और लग जाएंगे। पीपल लाइक हमने किसी ने इंडिया में ट्वीट किया था कि हमने कोई 13,000 करोड़ का नुकसान कर दिया है पाकिस्तान का, फिर जैन नजर बोला जितने हैं हमारे पास। तो अगर तो आप कराची पोर्ट डिस्ट्रॉय कर देंगे और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो क्रैश कर जाएगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम नहीं कर सकेंगे, पाकिस्तान बैठा रहेगा। कौन से गेम्स खेल रहे हो? कौन है ये आपकी ऑडियंस जिसको आप इतना जाहिल समझते हो, जिसको आप इतना बेवकूफ़ समझते हो? सो फॉर द लव ऑफ गॉड डिमांड मोर फ्रॉम योर गवर्नमेंट। कल रात अब जो जम्मू में हुआ, सबने हमने वीडियोस देखी हैं कि कुछ हुआ है। एग्जैक्टली क्या हुआ है हमें नहीं पता। पाकिस्तान कह रहा है ऑफिशियली हमने नहीं भेजे, हमारे नहीं थे, हमने नहीं किया। इंडिया कह रहा है पाकिस्तान ने किया है। प्ले आउट कर लेते हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। इंडिया झूठ बोल रहा है, इंडिया ने खुद कोई ड्रोन्स गिराए हैं ये बोलने के लिए कि उनको जवाब चाहिए कि हम पाकिस्तान पर अटैक कर सकें। दूसरी तरफ पाकिस्तान नहीं भेजे और पाकिस्तान जो है वो क्लेम नहीं कर रहा। इंडिया ने जितने भेजे हैं, इंडिया ने क्लेम भी किया, तो पाकिस्तान क्यों नहीं शो ऑफ करेगा? अगर हम अमृतसर में घुसकर मिसाइल मार सकते हैं, ड्रोन मार सकते हैं, तो हमें भी आगे भी ब्रावाडो दिखाना चाहिए था ना। कौन को भी बेचना चाहिए था मंजन जो आप बेच रहे हैं। इंडिया तो इस लेवल का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हमने कराची पोर्ट तक डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इंडिया तो अपनी ऑडियंस को ही बेच रहा है, हम देखें कितने ताकतवर हैं। तो पाकिस्तान को यही नहीं करना चाहिए था अगर हमने अमृतसर में भी जाकर मिसाइल मार दिए थे। वी पेनिट्रेटेड डीप इनटू द इंडियन हार्टलैंड, वी शुड हैव, राइट। ये जो सारा ड्रोन वॉरफेयर हो रहा है, इसमें ये जो बातें की जा रही हैं कि ये रिकॉन मिशन हैं, ये ख्वाजा आसिफ ने भी असेंबली फ्लोर पर बोला, सजेस्ट किया, क्योंकि मिलिट्री ब्रीफिंग हुई थी, उन्होंने समझाया था कि हमने जानबूझ के इंडियन ड्रोन जो हैं वो नहीं गिराए, क्योंकि अगर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स हम यूज़ करते तो इंडिया को वो रिकॉन के थ्रू पता चल जाता कि एक्जैक्टली एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं कहाँ हमारे, ताकि अगली दफ़ा अगर कोई बड़ी एस्केलेशन हो, बड़ी वॉर्स हो, जेट्स यूज़ हो, तो इंडिया के पास ये सारी इंटेलिजेंस मौजूद हो। इसीलिए नहीं गिराए। तो क्या ये हो सकता है कि पाकिस्तान रिकॉन मिशन कर रहा हो कि जो चीप चाइनीज ड्रोन होते हैं भेज दो, गिर भी गए तो फर्क नहीं पड़ता? ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि अच्छा फिगर आउट तो करें ना। एस जो कल बड़े इंडिया में प्राउडली बोले थे S-400, ये हैं कहाँ सारे? ये सारे इंटरसेप्टर्स वो आते कहाँ से? वो सारी इन्फॉर्मेशन आप ले लो, ताकि कल को अगर कोई मिलिट्री फाइट हो या एस्केलेशन हो, वो कल होनी है, परसों होनी है, 2 साल बाद होनी है, 10 साल बाद होनी है, ये सारी आपके पास इंटेलिजेंस पहले से मौजूद हो। बिकॉज एरियल सुप्रीमेसी पाकिस्तान ने अपनी दिखा दी, इंडिया एम्बेरस हुआ, तो अब वो चाह रहा है कि ये इंटेलिजेंस उनके पास हो। तो हो सकता है, क्योंकि मैंने इंडिया की ब्रीफिंग भी देखी सारी, उसमें मेरी रीड जो थी उसमें डिटेल लिखा हुआ है, अगर आप स्पेसिफिक्स में जाना चाहते हैं। ओवरऑल मेरी रीड यही थी उसकी कि इंडिया की पोजीशन है, लेट्स वेट एंड वॉच, लेट्स सी व्हाट पाकिस्तान डज फर्स्ट। तो अगर तो दिस इज़ इट, दिस लो लेवल बॉर्डर स्कर्मिशेस होती रहेंगी एंड अगेन कैन नॉट बी रीइटरेटेड इनफ। LOC के अराउंड शेलिंग अब तक कंटिन्यू कर रही है, तो खुदा ना खास्ता जितनी ज़्यादा वो होगी उससे जाने जाएंगी, वो बहुत दिल को दुखा देने वाली चीज़ें हैं। पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तानी लाशों की जिक्र हो रहा है, इंडिया में सिर्फ इंडियन लाशों का जिक्र हो रहा है। सबकी सब कश्मीरी लाशें हैं, सबकी सब इंसानों की लाशें हैं, सबकी सब एक ट्रेजेडी है। एंड प्रॉब्ली द मोस्ट ट्रैजिक थिंग अबाउट ऑल इंडियन पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स इज द प्राइस कश्मीरीज पे फॉर इट। कश्मीर को तो आपने बैटल ग्राउंड समझा हुआ है ना, जिस तरह दुनिया ने हमें बैटल ग्राउंड समझा हुआ है। मतलब एक जंग होने वाली है, जेफ थंडर्स हैं, राफाइल्स हैं, और दुनिया ये देख रही है कि तो चेक करते हैं वेस्टर्न एयर सुप्रीमेसी और चाइनीज एयर सुप्रीमेसी का मुकाबला हो रहा है, वेस्ट वर्ल्ड की तरह को देख रहे हैं। इसी तरह इसराइल की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ये सारी है उन्होंने गाजा में एम्प्लॉय की, दुनिया को दिखाने के लिए, वॉर थिएटर लगाने के लिए, क्या खरीदो हमारा माल। और आज नहीं, बहुत पहले से किया हुआ है इसराइल ने, इसलिए इसराइल की जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहा होता है, क्योंकि गाजा में वो ऑलमोस्ट टेस्ट ड्राइव करके आपको दिखा रहा होता है कि ये कैपेबिलिटीज़ हैं, ये हो सकता है। This is how little human lives mean to capitalists. You know, a lot of people berate me for this capitalist socialist discussion, but it's not limited to just economic systems. It's that entire world order. कि ये जो सारी मिलिट्री कंपनीज अपना मिलिट्री इक्विपमेंट बेचने के लिए इंसानी जान की कितनी कम कदर करते हैं। कोई वैल्यू ही नहीं है कि इंसान की जान होती क्या है। तो जो लोग बोल रहे हैं वॉर 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 वॉर, अगर तो कोई इंसान वॉलंटियर करने के लिए तैयार नहीं है कि मैं फ्रंट लाइन पे लड़ूंगा, उसको वॉर नहीं बोलना चाहिए। वॉर इज़ ओनली स्वीट टू दोज हू हैव नॉट टेस्टेड इट। तो प्लीज़ आई होप कि अब जो हुआ है ये और एस्केलेट ना हो। लो लेवल कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, मेरी अब तक वही रीड है जो मेरी शुरू से रीड रही है। लार्ज स्केल वॉर नहीं होगी, फुल ब्लोन वॉर नहीं होगी। इफ़ आई कैन पुट माई नेक ऑन द लाइन, आई थिंक व्हाट वी सॉ ऑन द नाइट ऑफ द 7th इज़ प्रॉबेबली द मोस्ट इंटेंस। मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा एस्केलेशन होगी।